हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो बोर्ड एग्जामिनेशन में 1, 2, 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं पर ईयर। ठीक है, ये जो हमारा 5.1 है ये मुझे सिर्फ बताना मतलब मुझे ए और डी के बारे में ही समझा रहा है, यानी आपको ए और डी के बारे में अच्छे तरीके से यदि आप जान लेते हैं तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप 7 Question number 4. Which of the following are APs? मतलब arithmetic progression if they form of an AP. Find the common difference and write 3 more terms. यानी कि देखो ये मेरा टर्म है, ये हमारा टर्म है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है कि नहीं मुझे तभी पता चलेगा जब उसका सभी का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, तब जाके वो हमारा क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि आपका डिफरेंस नहीं इक्वल है तो आपका वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। है -1.2। अब मुझे डी निकालना है तो भाई A2 माइनस A1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A2 आपका दिया है कितना -3.2, यहाँ पे आपका माइनस A1 आप देखेंगे वहाँ पर भी एक हमारा माइनस लगा हुआ है, तो आप करेंगे क्या -3.2 माइनस और ये माइनस प्लस 1.2। देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी आपका जो पहला डी आया है वो आपका -2 आया है। अब दूसरा हम डी निकाल देते हैं, चलिए हम आप लिख देते हैं भाई D1। जब हम इसका निकालेंगे तो देखो -5.2 में से हम इसमें से हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, बोले तो A3 माइनस A2। A3 आपका -5.2 माइनस A2 दिया है -3.2। अब -5.2 माइनस और ये माइनस प्लस -3.2, अब ये हो जाएगा देखेंगे -2। अब आपका चलिए D के बाद D1 दूसरा भी आ गया। अब D3 निकाल देते हैं हम लोग, यानी D2 मतलब ये इसके लिए यहाँ पर हम लिखना चाहे तो D1 D2 ऐसे लिख ले, तो इसको हमें निकालना है डिफरेंस। तो देखिए माइनस अब यहाँ पे A4 माइनस A3। अब A4 माइनस A3 में भी हम करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि आपका डिफरेंस भी वो क्या कर रहा है इक्वल आ रहा है। यदि आपका डिफरेंस इक्वल आ गया तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो आप देखेंगे तो आपका सब डिफरेंस क्या आ रहा है वही, तो आप लिख देते हैं D1, इसको लिख देते हैं D2, ये आपका D2, ये आपका D3। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। जो दिया है वो हमारा फॉर्म एपी है। जब यदि आपका एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 निकालना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 निकालना है, तो आप क्या करेंगे A5 इक्वल टू क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल टू A प्लस यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 4D लिखेंगे। ठीक है, अब आपका A दिया है -1.2 प्लस 4D आपका कितना दिया है -2। अब क्या करेंगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो 9.2 आ गया। अब हमें A6 निकालना है, तो देखिए भाई A6 निकालने के लिए आपको करना क्या होगा जब A6 निकालेंगे यानी हम 6th टर्म निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आप D लिख दीजिए। A आपका दिया है -1.2 प्लस 5, D आपका दिया है -2। ठीक है, हम 2 भी लिखे 2.0। तो ठीक है, अब -1.2 प्लस माइनस ये -5 2 ज़ा 10, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11.2। ओके, अब देखिए A7 निकाल लेते हैं। अब देखिए A7 के लिए आपका क्या है A प्लस 6D हो जाएगा। अब A आपका दिया है -1.2 प्लस 6 इंटू -2, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस 12 -12, जब इसको हम लोग A7 निकालेंगे
तो आपका माइनस और माइनस प्लस होता है, साइन वही लगेगा, तो आपका 13.2। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, तो देखिए नेक्स्ट थ्री टर्म निकाले क्या है, A5 मेरा निकला है 9.52 और A6 निकला है मेरा 11.2 यानी -11, A7 निकला है -13.2। तो देखिए -9.2 -11.2 और -13.2, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। ठीक, फोर्थ का 4 ए, आपको सबसे पहले ए निकालना है, जो पहला रहता है वही हमारा फर्स्ट। अब हमें डी निकालना है, तो इस नंबर को हमको इस नंबर से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो डी -6 और ये माइनस माइनस प्लस, तो आपका जो D1 आया है वो आपका कितना आ गया, 4। अब दूसरा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, D2 निकालने के लिए आपको इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। हम यहाँ पे A1 या A2 A3 या 4 नहीं लिख रहे हैं, आप लोग इसको लिख कर करिएगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लिख देते हैं -2, ये आपका -6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका D2 = +4। जिस नंबर का साइन बड़ा उस नंबर का साइन लगता है। अब हम चलिए लास्ट निकाल देते हैं, D2 D3 निकाल देते हैं। ठीक है, लो 2 -2, तो D3 आपका दिखेगा 2 + 2। तो आपको क्लियरली दिख रहा है इसके सभी डिफरेंस क्या है, एक जैसे। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इट इज फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी दिया गया प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है, ए देखिए 4 तक दिया है तो आपको A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है A + 4D। ए आपका दिया है -10, ठीक, +4, और यहाँ पे आपको दिया है कितना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि सभी का D इक्वल है। तो A5 आपको दिखेगा कि -10 + 16 = 6। देखेंगे आप लोग इक्वल को नीचे इक्वल भी आप करते जाइए ताकि आपका अच्छा लगेगा दिखने में। अब चलिए A6 बता दें, तो A6 यहाँ पे है तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, A + 5D। ए आपका दे रखा है -10 + 5, D आपका दिया है 4, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस जो आपका है वो कितना है, 4। तो -10, 5 4 = 20, तो आपका A6 कितना निकल जाएगा, 10। अब चलिए A7 निकालते हैं, तो A + 6D, A + 6D। तो देखिए A आपका निकला है -10 क्योंकि दिया है, 6D की जगह पे क्या रखना है, 4 है ना, 4, -10 + 24, तो A7 आपका निकल के कितना आया है, 14। तो आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स आर देखो, नेक्स्ट 3 टर्म्स है आपका 6 है, 10 है और 40। इसी प्रकार से हम चाहे जितना टर्म निकालना चाहते हैं हम लोग निकाल लेंगे। अब चलिए आपकी क्वेश्चन नंबर 5 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √3 हमारा टर्म दिए गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब आपको इसको चेक करना है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, ए लिख देना है। ए आपका दिया है 3, आपको डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, A2 - A1। A2 आपका दिया है 3 + √2, माइनस यहाँ पे प्लस साइन है तो इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, यहाँ पे आपका डायरेक्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे एक साइन माइनस होता तो आपको ब्रैकेट करना होता, क्योंकि जब भी 2 साइन रहता है एक को मुझे ब्रैकेट करना पड़ता है। तो ये 3 से ये 3 मेरा कट गया है, तो आपका D आ गया है √2 निकालना है।
तो आपको करना क्या होगा, इसमें से आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो a3 माइनस a1, a3 आपका दिया है 3 प्लस 2√2 माइनस लगेगा, अब ब्रैकेट इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपका एक 2 नंबर प्लस है, तो 3 प्लस √2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, ये देखो ये बेचारा गया। अब ये 2√2 ये है, √2 ये है, लाइक रूट है, तो आप क्या करेंगे, 2 में से 1 गया 1, तो यानी 2√2 आपका। अब चलिए हम D3 में निकाल लेते हैं। तो आपको D3 निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। अब देखिए 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ये देखिए इससे कट गया, 3 में से 2 गया 1। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका क्या है, इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, तो आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो देखिए A4 तक दिया है, 1 2 3 4 दिया, तो आपको A5 निकालना है। तो जब A5 आप निकालेंगे तो A प्लस 4D लिखेंगे, A दे दिया आपका 3, D कितना दिया है √2, तो आपका A5 क्या निकला 3 प्लस 4√2। चलिए अब A6 निकाल लेते हैं। तो देखिए A6 निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे A प्लस 5D कर देंगे। तो A आपका दिया है 3, 5D दिया है आपका √2, क्योंकि मेरा D कितना दिया है √2। तो A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 5√2। अब उसी प्रकार से A7 यानी नेक्स्ट A7 निकालेंगे, तो A प्लस 6D, तो A आपका कितना दिया है 3, 6D आपका दिया है √2, तो आपका A7 कितना आ गया 3 प्लस 6√2। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट जो आपका टर्म आ रहा है वो आपका निकल गया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म आर 3 प्लस 4√2 कॉमा 3 प्लस 5√2 कॉमा 3 प्लस 6√2। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th हो गया। आप चलिए 4 का 6 बताते हैं। चलिए देखिए 6, ये आपका 0.2, क्योंकि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है क्या है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 4 टाइम्स, अब 0.2 हो गया। अब D निकालने के लिए करना क्या होगा, इसमें से जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निकल आएगा। तो A2 आपका दिया है 0.22 माइनस 0.2, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.22 है आपका और 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आपका कितना है 0.02। तो आपको जो पहला आया है वो 0. क्या आ जाएगा 0.02। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं हम आपका D2। तो देखिए D2 निकालने के लिए 0.222 माइनस 0.22, तो 0. यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, 0.002 होगा 0.222 जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0, यानी नेक्स्ट आपका आएगा 0.002। अब चलिए D3 निकाल लेते हैं। तो भाई इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपका 0.2222 माइनस 0.222। तो देखिए अब बचा क्या है 0,
एक जीरो से एक जीरो गया, जीरो, दूसरे से भी जीरो गया, फिर तीसरे से भी जीरो गया। अब आपका देखेंगे जो आपका डिफरेंस है वो क्या है, अनइक्वल है, यानी अनइक्वल है मतलब एक जैसा नहीं है। सो इट इज नॉट फॉर्म ऑफ एपी, बिकॉज क्योंकि आपका यहाँ पे डी क्या है, एक जैसा नहीं है। चलिए अब आप हमको क्वेश्चन नंबर 7 बताएं का 0,4,8, -8 दिया है। अब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है, तो आपको करना क्या है, ए आपका दिया है 0, A1 दिया है 0। अब डी निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 आपका दिया है कितना, -4, माइनस जब 0 कर देंगे तो D1 जो है आपका कितना आएगा, -4। D2 निकाले, दूसरा डिफरेंस निकाले। जब दूसरा डिफरेंस निकालेंगे तो A3 माइनस A2 कर देंगे। A3 आपका दिया है -8, माइनस माइनस हो जाएगा ये भी प्लस, तो -8 माइनस माइनस +4, सॉरी अब ये हो जाएगा आपका कितना, -8 + 4 = -4। अब D3 निकाल लेते तो भैया A4 माइनस A3, A4 दिया है मेरा -12 -4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे 8 है तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे 8, तो -12 माइनस माइनस ये +8, तो आपका जो D3 आया आपका कितना है, -4। आपको दिखेगा क्लियरली कि जो इसका डिफरेंस है सबका क्या है, इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज मतलब दिया हुआ टर्म्स वो हमारा क्या है, अर्थमेटिक, इट इज अ फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब नेक्स्ट 3 टर्म निकाल देते। A5 = A + 4D, यही ना। ए आपका दिया देखिए 0, डी आपका निकला कितना है, -4। तो A5 = 0 + -4 4 = 16, तो आपका A5 क्या निकले, क्या आएगा, -16। अब चलिए आपका A6 निकालते हैं। तो A6 के लिए A + 5D, तो A कितना आपका है 0 + 5 × -4, तो 0 - 20, तो A6 आपका निकल कर क्या आया, -20। ओके, अब A7 निकालते हैं तो देखिए आपका निकल के क्या आएगा, A + 6D। A आपका दिया है 0 + 6 - 4, तो भैया 0 - 24, तो A7 क्या निकल के आया, -24। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर ठीक है। नेक्स्ट जो 3 टर्म्स आर निकल कर आएगा वो आपका क्या निकल कर आया है, -16, -20 और -24। चलिए आपको हम 8 बताते हैं। 8 -1.2, -1.2, -1.2, ये 4 टर्म दे दिया गया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, -1.2। अब आपको निकालना है क्या है, D1 निकाल लेते हैं। तो इस वाले में से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -1/2, ये माइनस माइनस +1/2। आप लोग पीछे जो हम लिखे हैं A2 - A1 करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। D1 = ये आ जाएगा आपका 0, इससे कट गया। अब चलिए D2 निकाल दें, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये A3 - A2, A3 आपका -1.2 -1/2, D2 = -1/2 माइनस माइनस प्लस, तो आपका D2 कितना निकल गया, 0। चलिए अब D3 अब D3 निकाल कर दिखाया। तो देखिए D3 निकालने के लिए A4 - A3, A4 आपका कितना निकला है, -1/2 -1/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा D3। तो
सबका डिफरेंस क्या है 0, सो इट इज फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सॉल्व करें, देखिए ए फिफ्थ ए प्लस 4d, ए आपका दिया है -1/2 प्लस 4 इंटू डी इसको 0, -1/2 प्लस 0, तो ए 5 आपका कितना आ गया -1/2। A6 को निकालने के लिए a प्लस 5d, तो a कितना दिया है -1/2 प्लस 5d की वैल्यू दिया है 0, तो A6 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब A7 निकाल दें, a प्लस 6d, तो a आपका दिया है कितना -1/2, 6 डिफरेंस दिया है 0, तो A7 कितना आ जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -1/2, -1/2, -1/2। अगर एक ही जैसा अगर आपका कोई टर्म्स दिया है तो नेक्स्ट टर्म भी आपका जितना भी सॉल्व करेंगे वही टर्म में 9 देखिए 1 3 9 27 है आपका। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो डिफरेंस है इसका आ रहा है 2, इसका आ गया कितना 6, इसका कितना आ रहा है 80। ठीक क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो A1 = 1। अब D निकालने के लिए 3 - 1, और तो D1 = हो गया 2। चलिए D2 निकालेंगे तो यह 9 - 3 = क्या जाएगा 6, और D3 कितना जाएगा 27 - 9 = 18। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि पहला डिफरेंस आ रहा है 2, दूसरा डिफरेंस आ रहा है 6, और थर्ड जो डिफरेंस आ रहा है आपका कितना आ रहा है 18। इस प्रकार से ये इट इज अ नॉट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।